ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते, आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई। 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला, 4 आना भी। हम नहीं डरते। ममता दीदी, आज मैं कांठी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कहकर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाएगी। भाइयों बहनों, ये बंगाल में पॉलिटिकल हिंसा ने लोकतंत्र को लगभग समाप्त कर दिया। पंचायत के चुनाव होते हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर कांठी वालों, इस बार मत डरना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। কাঁথি লোকসভা বিজেপি প্রার্থী সৌমেন্দু অধিকারীর সমর্থনে ভগবানপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি শুভেন্দু অধিকারীর রুমে পুলিশের রেইড নিয়ে মুখ খুললেন অমিত শাহ। অমিত শাহ বললেন, মমতা ব্যানার্জি, আমরা বিজেপি, আমরা আপনার পুলিশকে ভয় পাই না। আপনার মন্ত্রীদের থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে, কিন্তু শুভেন্দুর বাড়ি থেকে 1 টাকাও পাওয়া যায়নি। আমি বলে যাচ্ছি, পুলিশের দুর্ব্যবহার বন্ধ করো। মমতা যত অত্যাচার করবে শুভেন্দুর ওপর, তত বিজেপি শুভেন্দু অধিকারীকে তত বড় বানাবে। পঞ্চম দফার নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পঞ্চম দফা শেষে মোদিজি 310 সিট পেয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোট সাফ হয়ে গেছে। বাংলার 30টি সিট নরেন্দ্র মোদী পাবেন। 30টি সিট পেলেই তৃণমূল চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। 19 সালে মোদিজি 18টি সিট পেয়েছিলেন, তার পরিণাম রাম মন্দির বানিয়ে দিয়েছে মোদিজি। প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিয়ন্ত্রণ মমতা ব্যানার্জিও পেয়েছিলেন, কিন্তু মমতা ব্যানার্জি যাননি, কারণ তিনি ভোট ব্যাংকে ভয় পান। ওনার ভোট ব্যাংক হলো অনুপ্রবেশকারীরা। তিনি আর কি বললেন আমরা দেখে নেব। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं। और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। कांठी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया
और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। काथी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनके डर से वो नहीं गई। मगर मैं बताता हूं, हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, ममता दीदी के सपोर्ट से चलती थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके करते थे और फिर भाग जाते थे। उनको कुछ नहीं होता था। मोदी जी की सरकार आपने बनाई। मोदी जी की सरकार में उरी और पुलवामा पर हमला हुआ। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये ममता दीदी और कांग्रेस डराते। पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए। अरे राहुल बाबा, हम एटम बम से डरने वालों में से नहीं है। कांथी वालों, आज मैं बता कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी ममता जी हार से जबरदस्त डरी हुई। कल मैं जैसे ही लैंड हुआ, एक एसएमएस मिला कि अपने शुभेंदु दा के घर पर पुलिस ने रेड करी है, रेड करी है। अरे ममता दीदी, हम भाजपा वाले हैं, आपकी पुलिस से नहीं डरते। आपके मंत्रियों के यहां से, आपके मंत्रियों के यहां से रेड हुई। 51 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला? जोर से बोलो, कितना मिला? और शुभेंदु के घर पर रेड हुई, 4 आना भी ममता दीदी को नहीं मिला। 4 आना भी। हम नहीं डरते हैं। ममता दीदी, आज मैं कांथी में कह कर जाता हूं, पुलिस का दुरुपयोग बंद कर दो, वरना बंगाल की जनता जो 1 2 4 सीटें भी देने वाली है, वो भी चली जाएगी, वो भी चली जाएगी। भाइयों बहनों, ये शुभेंदु का क्षेत्र है। मैं यहां कहकर जाता हूं, ममता दीदी शुभेंदु पर जितना अत्याचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु जी को इतना ही बड़ा आदमी बनाएगी। भाइयों बहनों, ये बंगाल में
पॉलिटिकल हिंसा ने लोकतंत्र को लगभग समाप्त कर दिया। पंचायत के चुनाव होते हैं, 200 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, मगर कांथी वालों इस बार मत डरना, 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं। बाल इस बार मैं आपको कहकर जाता हूं, चुनाव आयोग ने फ्री एंड फेयर मतदान की व्यवस्था की है और हमने चुनाव आयोग के सामने मांग करी है कि काउंटिंग के बाद भी पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां यहां रहे और लोगों की सुरक्षा करें। मैं आपसे बात करने आया हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मैं पूरे देश भर में घूमता घूमता आज कांथी आया हूं। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? तो 5 चरण का परिणाम जान लो। मोदी जी 310 सीट पार कर गए हैं और ये ममता दीदी का इंडी अलायंस, उनका सुपड़ा साफ हो गया है, साफ हो गया। और बंगाल वालों, मेरी बात याद रखना, इस बार बंगाल में भी 30 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में जाने वाली है। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझकर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी को 18 सीटें दी और नतीजा क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। कांथी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस राम मंदिर को रोक कर बैठे थे। मोदी जी ने मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका निमंत्रण ये ममता दीदी को दिया गया। ममता दीदी को भी कहा, आइए दीदी, राम तो सभी का है, आप भी आइए। मगर वो नहीं गई भाई, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है आपको? मालूम है? चलो मैं बताता हूं। ममता दीदी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गई क्योंकि वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से डरती है। कांथी वालों, आप लोग उसकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है क्या? कौन है मालूम है? चलो ये भी मैं बता देता हूं। उसकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष के नारे के साथ आई थी और देखते देखते वो नारा मुल्ला, मदरसा और माफिया में बदल गया। आज मैं बताना चाहता हूं, ये बंगाल घुसपैठियों के लिए स्वर्ग बना पड़ा है। बंगाल की घुसपैठ न केवल बंगाल,
देश के लिए चिंताजनक है और सबसे ज्यादा नुकसान हमारे बंगाल का हो रहा है। जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज कर रही है ममता बनर्जी, ये पाप है, पाप। मेरी बात याद रखना ममता दीदी, वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा को आप ताक पर रख रहे हो। और मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक कटमनी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? जोर से बोलो, कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एक बार 30 से ज्यादा सीटें जिता दो, एक गाय की तस्करी बंद हो जाएगी, कोयला की तस्करी बंद हो जाएगी, घुसपैठ आदमी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मार। ये माफियाओं को चून चून कर, ये माफियाओं को चून चून कर उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, ममता के शासन में घुसपैठिए को प्यार है और सीए पर वार कर रही है। भाजपा को ला दीजिए, सीए तो जमीन पर उतरेगा ही, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, अभी पूरे घुसपैठियों को वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बन रहा है। आप भाजपा की सरकार लाओ, 30 सीटें भाजपा को दो, केवल बंगाल के बेटे बेटियों को ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड मिलेगा। भाइयों बहनों, बंगाल में हर प्रकार के उद्योग चौपट हो गए। केवल बम बनाने का उद्योग चल रहा है, केवल सिंडिकेट का उद्योग बन रहा है। मैं आज कहने आया हूं, मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी की सारी योजनाएं ये ममता बनर्जी रोक कर बैठी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार के अंदर 87 लाख गरीबों के घर बने, बंगाल में सिर्फ 38 लाख। जल जीवन मिशन, बिहार में 96% घरों में पानी पहुंचा, बंगाल में सिर्फ 39%। और आयुष्मान भारत योजना, माताओं बहनों मुझे बताओ, बंगाल के गरीब लोगों को 5 लाख तक का पूरा खर्चा मुफ्त में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ममता दीदी लाने नहीं देती है। हम बंगाल के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अभी अभी ममता बनर्जी ने कहा, ये सन्यासी जो है हमें हराने का काम कर रहे हैं। भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन, इस पर आरोप लगाया। अरे ममता दीदी, भारत सेवाश्रम संघ न होता, स्वामी प्रणवानंद न होते, तो हमारा बंगाल आज बांग्लादेश में होता। स्वामी प्रणवानंद जी ने बचाया। चुनाव जीतने के लिए त्यागी तपस्वी सन्यासियों पर हमला करने का काम बंद करो, आपको वैसे भी चुनाव नहीं जीतने वाली। एकांठी के अंदर शुभेंदु दा और हमारे शिशिर जी ने ढेर सारे काम कराए। रामनगर में
मीरगोड़ा नदी पर पुल का निर्माण किया, रानी चक में 4 लेन ओवरब्रिज बनाया, हल्दिया बंदरगाह तक रोड बनाया, रानीगंज बाईपास 410 करोड़ की मंजूरी दिलाई, धर्मा बस स्टॉप का निर्माण किया, एक मेडिकल कॉलेज बनी, 22,000 आवास दिए, तमलुक में 1100 करोड़ से भारत पेट्रोलियम का टर्मिनल बनाया, 18 लाख लोगों को मुफ्त चावल दिया, 60,50,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और 2,15,000 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं काथी वालों को विश्वास दिलाकर जाता हूं, आपकी जितनी भी परेशानियां है ना, उसका रास्ता नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के हाथ मजबूत करने में। मैं आपको कहकर जाता हूं, शुभेंदु दा ने यहां से ममता बनर्जी को हरा दिया, वो दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री बनी, मगर इस बार इतने प्रचंड बहुमत से हराइए कि दूसरा रास्ता भी उसका बंद हो जाए। भाइयों, নিউজ প্রাইম টাইমস আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে।